मानसून की छुट्टियां चल रही थीं। रिया के मम्मी पापा किसी जरूरी काम के लिए घर से बाहर गए हुए थे। रिया अपने घर में अकेली थी। उनका घर पहाड़ी के ऊपर एक सुनसान कॉलोनी में था। ज्यादातर वहां कोई आता जाता नहीं था। वो जगह बिल्कुल शांत और वीरान सी थी। 20 साल की रिया अपने कमरे में अकेली टीवी देख रही थी। तभी अचानक उसके घर की डोरबेल बजी। रिया ने उस डोरबेल को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उस जगह पर अक्सर कोई आता जाता नहीं था। रात हो गई और रिया अपने कमरे में सो गई। आधी रात हो रही थी जब रिया की नींद किसी आवाज से खुल गई। रिया अचानक डर गई क्योंकि वो अपने घर में बिल्कुल अकेली थी। रिया ने उठकर आसपास देखा लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखा। उसे लगा शायद ये उसका वहम होगा और वो वापस सो गई। अगले दिन जब रिया सो रही थी उसे फिर से बेल की आवाज सुनाई दी। रिया ने सोचा अगर उसके फैमिली वाले होते तो खुद ही अंदर आ जाते। उसने फिर से इग्नोर कर दिया और वो आराम से टीवी देखने लग गई। लेकिन एक बार फिर से उसे बेल की आवाज सुनाई दी। अब की बार रिया थोड़ा डर गई। रिया के घर की एंट्रेंस पर एक बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा है। बाहर देखने का कोई भी जरिया नहीं था। सिर्फ पियानो रूम ही ऐसा है जिसकी खिड़की से बाहर देखा जा सकता है। इसीलिए बाहर से भी पता नहीं चल सकता कि हम अंदर हैं या नहीं जब तक जोर से शोर न करें। अब तीसरी बार बेल बजी। रिया दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। कोई भी नॉर्मल इंसान इतनी बार बेल बजाने के बाद वापस चला जाता है, लेकिन वो जो भी था उसने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। तभी उसे एक आदमी की आवाज सुनाई दी। मैं जानता हूं तुम अंदर हो, चलो चलो बाहर आ जाओ, दरवाजा खोल दो। उसकी आवाज सुनकर रिया एकदम से डर गई। उसकी हार्ट बीट तेज हो गई थी। रिया बस यही सोचती रही कि उस आदमी को कैसे पता चला कि मैं अंदर हूं, जबकि मैंने तो कोई आवाज भी नहीं की। काफी देर इंतजार और एक लंबी खामोशी के बाद वो वापस चला गया। लेकिन रिया के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो दरवाजा खोलकर देख सके। फिर रिया ने अपने मम्मी पापा को कॉल की कि क्या कोई घर आने वाला था। उन्होंने बताया नहीं, कोई भी घर नहीं आने वाला था। रिया ने कुछ देर उस आदमी के बारे में सोचा कि न जाने वो कौन था और उसका क्या काम हो सकता है यहां। लेकिन फिर रिया वापस टीवी देखने लग गई। 3 घंटे बाद फिर से डोरबेल बजी। रिया फिर से डर गई। इस बार रिया डर के मारे बिल्कुल सिहर गई थी। उसकी जान जैसे निकल रही थी। रिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रिया ने दोबारा से अपने मम्मी पापा को कॉल की, लेकिन अब की बार उनका नंबर भी नहीं मिल रहा था। रिया धीरे से अपने पियानो रूम में गई और चोरी से खिड़की से बाहर देखने लगी। रिया ने उस रूम की खिड़की से बाहर देखा कि बाहर कौन है। बाहर अजीब सी दिखने वाली औरत ब्लैक कपड़ों में खड़ी थी। ब्लैक ड्रेस, काली बड़ी सी कैप। उसके बाल डार्क ब्राउन कलर के थे और उसका मुंह कैप से लटकी हुई जाली से छुपा हुआ था। रिया को उसके लाल होंठ और बेहद खौफनाक हंसी नजर आ रही थी। उसके साथ एक लंबा सा आदमी खड़ा था। उसने भी काले रंग का सूट पहना हुआ था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ही अजीब और भयानक से थे। रिया को उस आदमी से इतना डर नहीं लग रहा था जितना उस औरत को देखकर लग रहा था। वो मेरे दरवाजे पर बेहद खौफनाक हंसी लेकर खड़ी थी। रिया का डर से सांस रुका हुआ था। जब रिया ने काफी देर तक दरवाजा नहीं खोला तो वो वहां से जाने लगी। वो आदमी भी उसके पीछे पीछे चला गया। रिया को उस रात नींद ही नहीं आई, बल्कि उसकी कई रातों तक नींद नहीं आई। उसे हमेशा ऐसा महसूस होता कि वो औरत उसके घर के सामने अजीब सी हंसी लेकर खड़ी है और उसका इंतजार कर रही है। रिया उस वाकये के बाद से कभी भी अपने घर में अकेली नहीं रुकी। रिया को आज तक कभी भी पता नहीं चल सका कि वो लोग कौन थे। वो बस यही सोचती रही कि जो पहले डोरबेल बजी थी, क्या वो भी उन्हीं लोगों ने बजाई थी? आप लोगों को क्या लगता है, कौन थे वो लोग? जब आप घर में अकेले हों और कोई अननोन पर्सन आपके दरवाजे पर आए तो कभी भी दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि हर दस्तक भलाई की नहीं होती। कभी कभी दरवाजे के पीछे कोई ऐसा चेहरा हो सकता है जो आपकी जिंदगी का सबसे डरावना सपना बन जाए। सावधानी सिर्फ जरूरी नहीं होती, अकेलापन अक्सर खतरे की पहली सीढ़ी होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें।